हेलो स्टूडेंट्स आज हम आगे का टॉपिक देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने लास्ट टाइम पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में एक्चुअली एक फार्मूला आएगा जिससे न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। तो वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए एक टॉपिक ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने का जो काम किया वो किया हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, और ये काम आइंस्टीन ने किया 1905 में। ये याद रखना आप लोग। क्या कहा आइंस्टीन ने? देखो सिंपल सी बात कही आइंस्टीन ने, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। क्या पढ़ा था हमने? किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर, ये मेटेलिक सरफेस है, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलता है, ये तो कहा था। ठीक है, अब ये तो हो गई, सपोज करो जो लाइट पड़ी, इंसिडेंट लाइट है, उस क्वांटा की एनर्जी हो गई। ठीक है, एनर्जी ऑफ द क्वांटा। अब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इजेक्ट होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही, तो उसे हम डिनोट कर सकते हैं डब्ल्यू नोट। मीन्स डब्ल्यू नोट इज द वर्क फंक्शन, उसे वर्क फंक्शन बोल सकते हो आप, एच न्यू नोट। डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। ठीक है, मीन्स ये बाइंडिंग एनर्जी है एक तरीके की कि इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं मेटल के साथ। तो इतनी एनर्जी का तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पड़नी चाहिए, तभी इजेक्ट होगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या, एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। फोटोन जो पड़ रहा है उसकी एनर्जी। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी, भाई जिससे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, इसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी इसको हम बोल देते हैं प्लांक आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से इक्वेशन आ रही है, तो इसका नाम हो गया प्लांक आइंस्टाइन इक्वेशन। बहुत अच्छी इक्वेशन है। देखो केमिस्ट्री में भी आ रहा है ये टॉपिक, और फिजिक्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपका कम इंपॉर्टेंस ही रखता, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कभी कभी अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब सपोज करो इस वे में आपसे क्वेश्चन न पूछ रहे, आपको दे दिया एनर्जी ऑफ द क्वांटा, भी जो फोटोन पड़ रहा है उसकी एनर्जी दे दी, वर्क फंक्शन दे दिया, और टोटल एनर्जी की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो इसकी एक और फॉर्म भी है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट डब्ल्यू नोट, वर्क फंक्शन हाफ एम वी स्क्वायर ई के, ऐसे भी लिख सकते हो। प्लांक आइंस्टीन इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एच की वैल्यू सबको याद ही होगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और एनर्जी है ये तीनों, तो तीनों ई के, डब्ल्यू नॉट और एच न्यू, तीनों का जो यूनिट्स होंगी वो सिमिलर होनी चाहिए। जूल है तो जूल, कैलोरी है तो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कंप्लीट हो गया। ये एक्सप्लेनेशन पूरा जो किया है ना, ये आइंस्टीन ने किया है, और इस इक्वेशन को हम प्लांक्स आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब एक टॉपिक इसके साथ अटैच्ड है, लिमिटेशंस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। भाई कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बातें ऐसी भी थी जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी भी नहीं समझा पाए, तो हम उसे कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि ये चीज़ें निकल के कहाँ से आ रही हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वेव की तरह, ठीक है। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन तो बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। वो हमने कहा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने। ये बात पार्टिकल वाली बात किसने कही? प्लांक ने कही। ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में चलता है,
जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में लाइट चलती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब क्या लिमिटेशंस थी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की? लिमिटेशन ये है कि प्लैंक कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, प्लैंक क्या नहीं समझा पाया? प्लैंक कुड नॉट एक्सप्लेन। कुड नॉट आ रहा है, देखो ग्रामर का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, पास्ट का सेंटेंस है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, चाहो तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते हो कि प्लैंक क्या नहीं समझा पाया भाई? क्वांटाइजेशन नहीं समझा पाया वो एनर्जी का, ठीक है। यू ऑल्सो रिमेन अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। और क्या नहीं समझा पाया वो एक चीज़ और भी नहीं समझा पाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन from a black body as a function of frequency at different temperatures। ठीक है भाई, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। भाई अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर शो होते हैं। आप देखो आयरन रोड को पहले गरम करोगे आप तो कौन सा कलर नज़र आएगा आपको? एकदम रेड कलर नज़र आता है, ठीक है। रेड कलर के बाद कौन सा होता है? विब ग्योर, आर की तरफ से देखो लोएस्ट वेवलेंथ वाला, फिर उसके बाद आर के बाद ग्योर ऑरेंज, फिर उसके बाद इधर आ जाओ विब ग्योर, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, इस टाइप के कलर शो होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग कलर के रेडिएशन शो होते हैं। ये भी नहीं समझा पाई आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ये लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इज विद दिस अजम्पशन दैट एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। क्लियर है? तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या नहीं समझा पाई? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं समझा पाई। एनर्जी का जो रेडिएशन होता है अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग कलर की लाइट शो होती है, उसको भी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पर आपका जो मेन टॉपिक था हमारा, जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो गया। इसके हेल्प से जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमें बहुत ईजी होगा। कॉम्पिटिशन लेवल तक ये इक्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कॉम्पिटिशन्स लेवल तक याद रखना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, कभी आपको न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी जा सकती है। एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। देखो अब यहाँ पे वेवलेंथ की फॉर्म में हो गया, लैम्डा हो गया, लैम्डा नोड हो गया। सी तो सबको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो एच भी कांस्टेंट रहता है। तो जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है। वैसे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको याद ही रहता है, लेकिन पूछने को पूछ सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इधर उधर की चीज़ हो सकती है। वेलोसिटी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की। तो बहुत अच्छा ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अपने दिमाग में एकदम बिठा लो पक्का करके, जिससे आप भूलो ना कभी है, ठीक है। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पर